जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी का बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से निधि अरोड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से निधि अरोड़ा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की वडियाई करने के लिए हमारे पास सच में शब्द नहीं है। गुरु जी की वडियाई करने के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम गुरु जी की सारी बातों का, उनके नियमों का पालन करें। गुरु जी हमें जैसे करने को कहें हम बिल्कुल उनकी बातों को उसी तरीके से माने। गुरुजी हमें अपने साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कहते हैं। गुरुजी हमें कहते हैं टोटल सरेंडर। गुरुजी के चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, तो उसे कृपया मंदिर में पूरा फिनिश करके जाएं। आप अपने प्रसाद को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, क्योंकि इससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। अगर आप अपना प्रसाद पूरा लंगर हॉल में ही फिनिश करके जाते हैं तो इससे हमें गुरुजी की संपूर्ण ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं इस बात के लिए गुरुजी की सच में तहे दिल से आभारी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट किया। उन्होंने मुझे अपने प्रेजेंस फील कराई, कभी तितली रूप में दर्शन देकर, कभी मुझे उन्होंने सत्संग रूप में दर्शन देकर मेरे फ़ोन में मैसेजेस के थ्रू, जिसमें उन्होंने मुझसे टेलीपैथी के थ्रू मुझे मेरे सवालों के जवाब दिए जो सत्संग सुनने से मुझे मिले। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी संगत को कभी भी आप मिसगाइड मत कीजिए। आपको जो बात पता है आप सिर्फ वही उनके साथ शेयर कीजिए। जो आपको नहीं पता है आप उन्हें ये कह दीजिए कि हमें नहीं पता। तो गुरुजी हमें हमेशा संगत की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मुझे गुरुजी की इस सेवा में बहुत खुशी मिलेगी अगर मैं किसी संगत के मन के सवालों के जवाब दे पाऊँ। गुरुजी ने कहा है कि मेरे सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। इस सत्संग में ही आपके सारे सवालों के जवाब हैं और आपकी सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपको हमेशा गुरुजी के कहे अनुसार ही चलना है। गुरुजी से कभी भी आप क्वेश्चन ना करें कि गुरुजी ऐसा क्यों, वैसा क्यों। गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस फ्रेग्रेंस के रूप में भी बताई हैं। मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार मैं एक ई रिक्शा में आ रही थी, तो ई रिक्शा वाले जो अंकल हैं वो स्पेशली मुझे लेने के लिए सामने से उन्होंने ई रिक्शा रोकी और मुझे लेकर मेरी बिटिया के स्कूल तक गए और फिर वहाँ से मुझे वापस लेकर उन्होंने वापस मेरे घर छोड़ा सही सलामत। मतलब गुरुजी आपकी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं। आप गुरुजी से बस कुछ मांगे ना, सिर्फ उनको माने। मैं सच में गुरुजी से कनेक्ट होके ये मान सकती हूँ कि मैं कई जगह पे गुरुजी को लेके अपनी गलती भी रियलाइज़ करती हूँ कि हाँ, मैंने गुरुजी से ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैंने गुरुजी से कोई सवाल नहीं करे हैं। इसलिए मैं गुरुजी से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। मेरे को
बहुत बातों को लेके अपने आप को समझने की ज़रूरत। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज मैं आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी है। गुरु जी ने जब संगत पर जब कोई माड़ा समय या अच्छा समय आने लगता है तो गुरु जी उसके पहले से ही संकेत देने लगते हैं। तो ऐसे ही जब मैं अपने घर से निकलती थी और रोड पर जब कार्स वगैरह देखती थी तो मुझे उस पे कार्स पे DLICU लिखा हुआ दिखाई देता था। तो इसका संकेत मैंने पहले तो नहीं समझा, पहले मैंने कभी किसी कार पे देखा तो ऐसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर अचानक से मैं जब एक बार अपने घर के नीचे उतरी तो मैंने देखा एक बिल्कुल DLICU लिखी हुई कार और उसके ऊपर रेड हॉर्न सा बजता हुआ जैसे कि हॉस्पिटल का होता है। तो अलग सा इंडिकेशन हुआ मुझे कि ऐसा क्या होने वाला है, मतलब ऐसा कैसे क्या है जो गुरुजी हमें संकेत देना चाह रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज दिखता है कि मैं आपके सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। और अचानक मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये बात कैसे हो सकती है, मतलब मैंने ऐसा देखा DLICU और साथ में गुरुजी ये संकेत दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ गलत है, कुछ है जिससे गुरुजी मुझे पहले से ही आगाह कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही। और गुरुजी ने क्योंकि गुरुजी हमारा फ्यूचर देख सकते हैं, उनको पता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है और हमें इससे कैसे बचना है, तो वो इसके संकेत आपको पहले ही देने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा। फिर जब ये टाइम थोड़ा नज़दीक आने वाला था तो गुरुजी ने अचानक से मुझे मैसेजेस में दिखाया कि आप सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसा आभास हुआ कुछ। तो मैंने जब मुझे गुरुजी ने अमृत वेला करने के लिए बोला कि ये टाइम नज़दीक आ रहा है, और जब वो दिन था, उस दिन जो कार में पहले रोड पे जाते वक्त कहीं देखती थी, अचानक मुझे मेरे घर के नीचे खड़ी हुई दिखाई दी DLICU। तो मुझे अंदेशा हो गया कि ये आज की ही बात है। अब गुरुजी ने क्या किया, उन्होंने मेरे फ़ोन पे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे दिया कि मैं तुझे पहले ही संकेत दे देता हूँ, तो तू मेरे इशारे ਨੂੰ समझ जा। मैंने गुरुजी के वो सत्संग को सुना और मैंने फिर जिस दिन वो दिन था उस दिन गुरुजी ने मुझे पूरे दिन मैसेजेस में, कभी डिवाइन कॉल सत्संग में, कभी किसी सत्संग में कर्म कटवाने के सत्संग सुनाने लगे। और वो सत्संग सुनते सुनते डिवाइन कॉल सत्संग में गुरुजी ने मतलब इतनी रक्षा करी कि जो टाइम आगे होने वाला होता था गुरुजी पहले से ही उसको रोकने का एक सत्संग सुना देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज काल भारी है और गुरुजी फ्यूचर देख सकते हैं, उनकी अपनी प्लानिंग होती है। तो नेवर डाउट द पावर ऑफ गुरुजी, ही इज़ लॉर्ड शिवा। एंड गुरुजी कहते हैं कि जब मेरी संगत अपने घर से बाहर निकलती है तो मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मेरी सारी संगत घर अपने सही सलामत पहुँचे। गुरुजी ने सत्संग सुनाते सुनाते वो
जो कार नीचे खड़ी थी DLIFU वाली, उसमें एक गुरुजी ने मुझे डिवाइन कॉलिंग का सत्संग सुनाया और वो कार नीचे से हट गई, विच मीन्स कि नो हॉस्पिटलाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड। गुरुजी ने मैसेजेस में दिखाया कि कष्ट आने वाला है और आप सत्संग सुनो ताकि आपके कष्ट कट जाएं। मैं वो मैसेजेस सुनती रही पूरे दिन और शाम तक सुने। फिर शाम को गुरुजी ने कुछ अलग इंडिकेशंस देने शुरू कर दिए कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। तो गुरुजी ने मैसेजेस में दिखाया कि बहुत माड़े कर्म है और अगर मैं इनू लाइफ ब्लेस करांगा तो इनू अगले जन्म विच परेशानी हो सकती है। तो इत्थे ही कर्म कटवा ले। तो गुरुजी showed me that something will happen, some tragedy will happen maybe. So Guruji gave me an indication earlier, and I was so depressed, I was so disheartened, I didn't know now what to do. I just said, Guruji, how can this happen? This is not possible. Please do something. So Guruji is very generous and he is a savior. So he agreed to my prayers and he said, Ja Kalyan Kitta. That means I am blessing your husband a new life, and I have blessed him, so nothing will happen to him. And so I was so, I just said, thank you Guruji, you have just given me something that I could ever ask for. It's something कि मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्राना अदा करने के लिए। So Guruji said, Ja Kalyan Kitta, nothing will happen to your husband. And that night passed away so gently, and Guruji blessed him, and now he is fine, and no hospitalization was required, nothing had happened, only just the power of satsang. I was just listening to the satsang whole day, and Guruji had given me all the answer in his satsangs. He actually cutted his all karams in that satsang. So thank you Guruji, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जैसे मालिक की दया के तो हम पता नहीं मतलब कब शुक्राने अदा करने सीख पाएंगे, क्योंकि हमें तो शुक्राना कहना भी नहीं आता। इतनी बड़ी दाद देने के लिए गुरुजी शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द है। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।